गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि केमिस्ट्री के क्लास में हम लोग रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन कर रहे थे। रासायनिक बलगतिकी के अध्ययन में हम लोग अब आज किसी क्रिया में अभिकारकों के लुप्त होने और उत्पादों के बनने की दर में संबंध पढ़ना है। अगर कोई क्रिया होती है, जैसे मान लीजिए कि यह है A प्लस बी प्रोडक्ट में C प्लस डी। जैसा कि जानते हैं क्रिया में क्या होते हैं, अभिकारक समाप्त होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे यदि हम कागज को जलाएंगे तो क्या बनेगा, राख बनेगा। तो क्या होगा, क्रिया जब होगी तो जलाएंगे तो कागज समाप्त होगा ना, और राख क्या होगी, बनेगी। तो किसी क्रिया में अभिकारकों के लुप्त होने और उत्पादों के बनने की दर में संबंध। जैसा कि हम क्रिया का वेग पढ़ चुके हैं, तो क्रिया का वेग जैसे पढ़े हैं, अभिकारकों के लुप्त होने की दर माइनस DA अपान DT इक्वल टू यह हो जाएगा माइनस DB अपान DT इक्वल टू, ये उत्पाद का प्लस होता है जैसा कि बताया गया था पिछले क्लास में, DC अपान DT इक्वल टू प्लस DD अपान DT। ये तो इसके लिए हो जाए। यदि यही क्रिया में मान लीजिए कि यहाँ पे अणुओं की संख्या हो, क्या हो, एक अणुओं की संख्या हो, मान लीजिए कि इसका M1 हो, इसका N1 हो, इसका M2 हो, इसका N2 हो, तब क्रिया का वेग क्या होता है, जो क्रिया के अणुओं की संख्या होती है उसको भाग दे दिया जाता है। ये हो जाएगा माइनस 1/M1 बराबर माइनस 1/M1 DA बटे DT बराबर माइनस 1/N1 DB अपान DT बराबर प्लस 1/M2 DC अपान DT इक्वल टू प्लस 1/N2 देखेंगे N2 DD अपान DT। इसे क्रिया की यही है। जैसे अभिकारक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, लुप्त हो रही है, और उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये हो जाएगा। जैसे यदि हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए यह लें H2 प्लस I2 प्रोडक्ट में 2HI, इसके लुप्त होने की दर अभिकारक की एक ही अणु है, देखेंगे जैसा कि DH2 अपान DT इक्वल टू माइनस DI2 अपान DT इक्वल टू, या देखेंगे 2 है, 1/2 हो जाएगा, प्लस होता है उत्पाद के लिए DHI अपान DT। तो यह चीज होगा, समझ में। इस तरह किसी क्रिया के लिए भी जैसे अभिकारक के लुप्त होने और उत्पाद के बनने की दर में आप संबंध ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लें N2 प्लस 3H2 प्रोडक्ट में 2NH3, इसके लिए लिखेंगे, देखेंगे माइनस DN2 अपान DT, या 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस 1/3, जैसा बताया उसके अणुओं की संख्या से भाग हो जाती है। D2 ये 2 है तो देखेंगे उत्पाद है तो प्लस हो जाएगा, उत्पाद बनने की दर क्या होती है, बढ़ती है सांद्रता DNH3 अपान DT। तो इसमें से क्या हो सकता है, देखेंगे कोई दो संबंध भी पूछ सकता है। जैसे क्रिया में यह पूछ दे कि नाइट्रोजन के लुप्त होने और अमोनिया के बनने की दर में संबंध क्या होगा, देखेंगे ऐसे है DN2 अपान DT इक्वल टू प्लस 1/2 DNH3 अपान DT। यह चीज है। ये 2 माइनस प्लस 1/2 यहाँ भी लिख सकता है, या 2 यहाँ पे भी लिख सकता है। जैसे प्लस 2 1/2 न लिख कर जैसे इसी को यहाँ पे 2 भी कर सकता है, माइनस या 2 हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए प्लस DNH3 अपान DT। तो किसी दो का भी आप संबंध ले सकते हैं, H2 के लुप्त होने की दर और अमोनिया के बनने की दर से संबंध, ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आएंगे आप वेग स्थिरांक पर आएंगे, रेट कांस्टेंट। माना एक रासायनिक क्रिया A2 प्रोडक्ट्स, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़े आप क्लास फर्स्ट ईयर में। द्रव्यानुपाती नियम क्या कहता है, किसी क्रिया का वेग स्थिर ताप पर किसी रासायनिक क्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब इस क्रिया का वेग क्या होगा, समानुपाती A। क्रिया के वेग को जैसा कि पिछले कक्षा में बताया गया था कैसे प्रदर्शित करते हैं, dx अपान dt, dx अपान dt इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a। यहाँ पे k क्या है, वेग स्थिरांक, k बराबर
वेग स्थिरांक, इसमें क्या क्या है, वेग स्थिरांक। यदि अभिकारक ए की सांद्रता, मतलब ए की सांद्रता को जैसा कि आप जानते हैं पहले से स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के प्रदर्शित करते हैं किसी भी पदार्थ की सांद्रता को। अभिकारक ए की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर क्या हो, 1 मोल प्रति लीटर हो या इकाई हो, तब देखेंगे अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, k, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि अभिकारक की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के क्या होती है, बराबर होती है। तो किसी के लिए भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया लिया है, जैसे ही आप ले सकते हैं, जैसे यह यदि लिया A+B प्रोडक्ट्स लें, तब अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे वो समानुपाती होगा ना, क्रिया का वेग समानुपाती A इंटू बी की सांद्रता। अब बराबर लेंगे, समानुपाती हटाएंगे तो ये क्रिया का वेग स्थिरांक आ जाएगा A इंटू बी। यदि A की सांद्रता और B की सांद्रता, अब कारक है ना दोनों, यदि दोनों की सांद्रता इकाई हो तब क्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, K। तब क्रिया का वेग क्या होगा, K, यदि A और B की सांद्रता क्या हो, इकाई हो। इससे भी परिभाषा लिखेंगे, यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तब क्रिया के वेग स्थिरांक का मान क्रिया के वेग के क्या होती है, बराबर होती है। तो आ रहा समझ में यह चीज। अब आएंगे आप वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक जानेंगे आप। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के जो है वह ताप द्वारा प्रभावित होती है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के का मान क्या होता है, बढ़ता है। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक बराबर क्या होता है, 10 डिग्री ताप अंतर यदि लेंगे ताप का, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड लें चाहे केल्विन लें, ताप का अंतर दोनों के लिए मान क्या होता है, समान होता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर दो भिन्न वेग स्थिरांकों के मान के अनुपात को समानता या ताप कौन से लिए जाते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप के अंतर पर दो भिन्न वेग स्थिरांकों के, मतलब के 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर के मान के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर दो भिन्न वेग स्थिरांकों के मान के अनुपात को वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहते हैं। और यह ताप सामान्यतः क्या होते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के ताप गुणांक का मान सामान्यतः 2 और 3 के मध्य आता है। सामान्यतः किसके मध्य आएगा, 2 और 3 के मध्य आता है। ये तो हो गया आपका वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। अब आप आगे आएंगे, देखेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक है क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला, पहला क्या है आपका ताप, दूसरा क्या है सांद्रण, तीसरा क्या है, मुख्य जो है मैं वही बता रहा हूँ, उत्प्रेरक, चौथा क्या है पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था, यह है। क्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक कितने हुए, 4 हुए, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक, पदार्थ की भौतिक
अवस्था। तो ताप का जैसा कि जानते हैं आप, ताप बढ़ाने पर किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। सांद्रण में आप पढ़े हैं द्रव्यपाती क्रिया के नियम अनुसार किसी पदार्थ का अभिक्रिया की गति क्या होती है, उसके सांद्रता के समानुपाती होती है, या पढ़े हुए हैं। और उत्प्रेरक जानते हैं, उत्प्रेरक जैसा कि आप जानते हैं धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, क्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है। तो इसमें समय कम है, आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में मैं पुनः इसको डिटेल में चर्चा करूंगा, क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक को।